याणं नमो लोई सब्बसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादेव आदिनाथ भगवान की 1008 देवादेव श्री राम भगवान की आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की यहाँ पे अपना पद्म पुराण चल रहा है और जिसमें कल चर्चा चल रही थी कि जनक और दशरथ के लिए विभीषण ने मार डाला था और वह अपनी समझ में उनको मार करके और लंका वापस चला गया। और लंका वापस जाने के बाद वहाँ पे वो बहुत पछताया कि मैंने जो काम किया है यह काम अच्छा नहीं किया और क्या करूँगा, तो भविष्य में कभी ऐसा काम नहीं करूँगा, ऐसा उसने नियम ले लिया था और वहाँ पे शांति से रह रहे थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आगे चर्चा चलती है। अथानंतर गौतम स्वामी कहते हैं कि हे सैनिक, प्राण रक्षा के लिए भ्रमण करते समय राजा दशरथ का जो आश्चर्यकारी वृतांत हुआ वह मैं तेरे लिए कहता हूँ, सो सुनो। ठीक है, वहाँ पे जो थे ना, कौन, दशरथ राज्य छोड़ करके चले गए थे, काय के लिए, प्राण रक्षा के लिए। ठीक है, प्राण बच जाएं तो राज्य छोड़ करके जंगल में चले गए थे और वहाँ जा कर के घूम रहे थे। तो वहाँ घूमते घूमते क्या घटना घटी तो वो मैं तुमसे कहता हूँ। यहाँ से उत्तर दिशा में पर्वत की समान ऊंची कोट से सुशोभित कौतुक मंगल नाम का नगर है। वहाँ सार्थक नाम को धारण करने वाला शुभमती नाम का राजा राज्य करता था। नाम सार्थक नाम को धारण करने वाला कौन सा नगर है? कौतुक मंगल। और वहाँ के राजा का क्या नाम था? सार्थक नाम को धारण करने वाला शुभमती नाम का राजा रहता था। ठीक है, और उसकी पृथुश्री नाम की स्त्री थी और उसकी स्त्री का क्या नाम था? पृथुश्री। ठीक है, जो स्त्रियों के योग्य गुण रूपी आभूषण से सुशोभित थी, उन दोनों के कैकई नाम की पुत्री हुई थी। ठीक है, अभी जो कैकई कल बताई थी वो कैकई अलग है, उसका नाम है, वो कैकई नहीं थी, वो कैकई थी, उसका नाम सुप्रभा है। ठीक है ना, तो अपने यहाँ जैन आगम में, जैन रामायण में 4 शादियाँ करवाई हैं। किसकी? दशरथ की। ठीक है ना, तो सबके एक एक पुत्र हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे जो कैकई नाम की पुत्री थी और द्रोण मेघ नाम का उनका पुत्र था। ठीक है, कैकई और द्रोण मेघ 2 भाई बहन थे। किसके? राजा पृथु, राजा शुभमती, रानी पृथु, इन दोनों के 2 थे। ठीक है, ये दोनों ही अपने अत्यंत निर्मल गुणों के द्वारा आकाश और पृथ्वी के अंतराल को व्याप्त कर स्थित थे। यानी जी दोनों के दोनों कैसे थे? अपने गुणों के द्वारा आकाश और पृथ्वी को छेद करके, मतलब त्रिप गुणवान थे, अच्छे गुणवान थे। ठीक है, तो इनके गुणवानों को धारण करते हुए एक दिन राजा पृथु को इनके शादी करने का विचार हुआ। किसका? कैकई का और द्रोणमेघ का। कला के अनुरूप उत्पन्न तथा लोगों के मन को आकृष्ट करने वाली उनकी कीर्ति दोनों लोकों में अद्वितीय अर्थात अनुपम सुशोभित हो रही थी। तो वो गुणवान थे, तो जो गुणवान होता है उसकी कीर्ति फैल जाती है। तो उन बहन भाई की कीर्ति जो थी सारे जगह, सब जगह सुशोभित हो रही थी। हे राजन, अधिक कहने से क्या, संक्षेप में इतना ही सुनो कि इनके रूप का वर्णन 100 वर्षों में होना भी संभव नहीं है। जो क्या कही थी वो कैसी थी? इतनी रूपवान थी, इतनी रूपवान थी कि कौन कह रहा है, कौन कह रहा है बताओ? गौतम स्वामी कह रहे हैं कि हे राजन, अधिक कहने से क्या, उस कैकई जो है, उस कैकई के रूप का वर्णन, जी वाला बंद कर दो ना,
चला दिया। कैकेयी के रूप का वर्णन 100 वर्षों में भी यदि हम उसके रूप का वर्णन करें तो होने वाला नहीं। अब बताओ कितनी रूपवान होगी, है? यानी 1-2 वर्ष नहीं, कितने वर्ष? 100 वर्ष भी यदि उसके रूप का वर्णन किया जाए तो रूप का वर्णन नहीं होगा। इतनी अद्वितीय सुंदरी थी कैकेयी। लेकिन हे जीव, शकल अच्छी हो और अकल भी अच्छी हो जरूरी नहीं है। क्या शकल अच्छी, जिसकी शकल अच्छी है उसके पास अच्छी अकल भी हो, ये कोई नियम नहीं है। शकल अच्छी हो और अकल दुर्बुद्धि हो, ऐसा भी होता है, हो नहीं सकता, होता ही है संसार में। अब अर्पित को तो शादी करनी बेटे की, क्या देखोगे बताओ? वैसे गुड़ मुड़ कोई नहीं देखता है क्योंकि जब से लोगों ने गुड़ खाने का त्याग किया, जब से गुड़ भी देखने का बंद कर दिया। पहले के लोग गांव में रहते थे, गुड़ खाते थे, शक्कर नहीं खाते थे, ठीक है ना। और जब गुड़ खाते थे तो गुड़ देखते थे। अब शक्कर खाते हैं तो शकल देखते हैं ठीक है। शक्कर खाते हैं तो क्या देखते हैं? शकल देखते हैं, शकल अच्छी है कि नहीं, इसीलिए शकल देख करके ले आते हो। पहले के ज़माने में पंडित जी, तुम्हें तो याद होगा, जब बेटी देखने जाते थे तो बेटी इतना घूंघट निकाल करके आती थी कि देख लो हमें था। खोड़निया अम्मा याद है कि भूल गई? याद है ना। तो बेटी जो है ना इतना घूंघट निकाले रहती थी। अब देखने वाले गए तो क्या देखेंगे? तो देखने वाले जो देखते थे वो कैसे चल रही, कैसे बोल रही, कहाँ पैर रख रही, उसके पैर रखने से उसके गुणों का पता चल जाता है। उसके बोलने मात्र से उसके गुणों का पता चल जाता है। ठीक है महिपाल जी, ऐसी है कि नहीं? लेकिन आज क्या करते हैं, आज मात्र शकल देखते हैं, अकल नहीं देखते। पहले क्या करते थे, अकल देखते थे। इसलिए खोड़निया माँ, तुम्हारी शादी को कितने 50 साल हो गए? 55 हो गए? तो तुम तो 57 की, कितने की हो? 67 की, 13 साल। हाँ, तो 55 साल हो गए। अब ये बताओ कि 55 साल तुम्हारी शादी क्यों चल गई? क्योंकि उस समय जो शादी कराई थी वो अकल देख करके करवाई थी, गुण देख करके करवाई थी, शकल देख करके नहीं करवाई थी। आज क्या करते हैं, शकल देख करके करवाते हैं, सो 2 महीने में 2 हो जाती हैं। ऐसे ही एक बार जाती है, अब नहीं जाना हमें, बंद करो, तो दूसरे महीने में दूसरी शादी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि तुमने क्या देखा था, शकल देखी थी। लड़का देखने जाओगे तो क्या देखोगे बताओ? नोट, कोई गुणगुण नहीं देखते। कोयले से भी काला हो तो चलेगा, लेकिन पैसा वाला होना चाहिए ठीक है ना। बंदर के जैसे भी शकल हो तो अभी चलेगी, लेकिन पैसा होना चाहिए। तो लड़का देखने जाओगे तो क्या देखोगे बसंत दादा? तो नोट देखोगे, इसके घर में नोट है कि नहीं। वो लड़की देखने जाओगे तो क्या देखोगे? शकल देखोगे। अब वो भी क्या करती है, पूरे क्रीम पाउडर पोत के आ जाती है। और देख लो आजकल तो क्या ना, जब ब्यूटी पार्लर चल गए तो ब्यूटी पार्लर में क्या होता है, 100 साल की को भी ऐसा बना देंगे जैसे वो 10 साल की हो। पोत देते खूब सारे, पोत करके। और देख लो, वहाँ तो देखा था कई बार तो ऐसा होता है कि वहाँ तो शकल दूसरी थी, यहाँ जब मुंह धुलाया तो दूसरी हो गई ठगाए गए, ऐसा होता है। इसलिए आज संबंध क्यों टूट रहे? बोलो शांतिलाल जी, आज संबंध क्यों टूट रहे? आज शकल देखते हैं और पैसा देखते हैं। तो शकल और पैसा देखने के कारण संबंध लंबे नहीं चलते हैं। यदि गुण देखने लगो तो जीवन पर्यंत सुखी रहोगे। ठीक है, थोड़ा पैसा कम हो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी काली हो चल जाएगी, लेकिन शकल कोई दिक्कत नहीं। अकल अच्छी होनी चाहिए, उसके पास अकल अच्छी होगी तो वह निभा करके चलेगी।
ठीक है, और अकल अच्छी नहीं है। और लड़का भी यदि गुणवान होगा, पैसे वाला नहीं होगा, क्योंकि देखो संसार में पैसे ही से सब नहीं होता है। क्या अर्पित भाई, बहुत सारी शादियां ऐसी हुई हैं। तुम्हारे आशीष सेठ को देख लो, आशीष सेठ के मास्टर नहीं लाए थे, ठीक है, वो तो एक सामान लेकर के आए थे, लेकिन किस्मत थी तो मास्टर नहीं बन गए, ठीक है। और बहुत सारे मास्टर नहीं भी लेके आ जाओ, लेकिन किस्मत खराब है तो कोई पकड़ी जाएगी, और पकड़ी जाएगी तो छूट जाएगी। तो इसलिए कहने का आशय क्या है, खुड़निया माँ गुण देखो, ठीक है, शकल नहीं देखो, उसकी चाल देखो, ढाल देखो, थोड़े काली हो तो चल जाएगी, पाउडर लगा देंगे, निकल तो जो निकलने को तो ये भी निकल जाएगा, सब जला देंगे, तो बचने वाला तो है ही नहीं। ये भी नकली है और वो भी नकली है। क्या वो उपचरित है, एक होता है उपचार और एक होता है उपचरित। तो उपचार के उपचार को उपचरित बोलते हैं, ठीक है ना। तो शकल थोड़े से गड़बड़ हो, नकली तो ये भी है, जी 100 साल बाद ख़त्म होगा, वो घंटे भर बाद ख़त्म हो जाएगा, अंतर इतना ही है। तो इसलिए काका जी उत्तम की शादी करो तो शकल नहीं देखना, ठीक है, क्या देखोगे, अकल देखना, ठीक है, अकलवान हो, कुलवान हो, धर्मवान हो, संपत्ति नहीं देखना। संपत्ति तो हमारे पुण्य से आती है, पुण्य होगा तो आ जाएगी और नहीं होगा तो चली जाएगी, ये सब नियम है। अब क्या करें, नहीं है विश्वास, ठीक है। तो वो कैकई जो थी वो कैसी थी, इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता का वर्णन 100 वर्ष तक भी करें तो पूरा होने वाला नहीं है। पिता ने विचार किया कि इसके योग्य वर कौन हो सकता है, अच्छा हो कि यह स्वयं ही अपनी इच्छा अनुसार वर का ग्रहण करे। कौन हो तो अच्छा हो जाए, बाद में कहने को नहीं रहे। हाँ, बेटी कहेगी जी मम्मी गई थी देखने, तो एक काम करो तुम ही देखिए आओ। तो काका की बेटी ने, उसी ने देख लिया था, पूजा की अम्मा ने, ठीक है, नगर के नगर में देख लिया। तो देख लोगे तो क्या करोगे, बाद में कह तो नहीं पाओगे, ठीक है। तो ऐसे वो राजा भी बोल रहा है कि एक काम करो कि अच्छा हो कि वह अपने आप देख ले। ऐसा विचार कर उसने स्वयंवर के लिए पृथ्वी पर के हरिवाहन आदि समस्त राजा एकत्रित करे। सारे पृथ्वी के हरिवाहन आदि जो मुख्य राजा थे उन सबको बुलवाया। वे राजा स्वयंवर के पूर्व ही नाना प्रकार के विभ्रम अर्थात हाव भावों से सुशोभित हो रहे थे। अब वो राजा जब शादी करने आए तो अच्छी बढ़िया मटक मटक के चल रहे थे, हाव भाव से सुशोभित हो रहे थे। क्यों? क्योंकि लड़की लेने आए ना तो थोड़े बन ठन के जाना पड़ेगा, ठुमक ठुमक के चलना पड़ेगा, तब तो सामने वाला देखेगा कि गुणवान है। तो वह सब के सब स्वयंवर के पूर्व ही हाव भाव से सुशोभित हो रहे थे। और राजा जनक के साथ घूमते हुए राजा दशरथ भी वहाँ पहुँचे। राजा जनक और राजा दशरथ दोनों अपने अपने राज्य छोड़ करके चले गए थे और जंगलों में घूम रहे थे। तो घूमते घूमते उसी स्वयंवर में राजा जनक और राजा दशरथ दोनों भी आ गए। राजा दशरथ यद्यपि साधारण वेशभूषा में थे तो भी वे अपनी शोभा से उपस्थित अन्य राजाओं को आच्छादित कर विराजमान थे। जो राजा जनक दशरथ थे वो चूँकि साधारण वेशभूषा में थे, कोई राजा महाराजा की नहीं थे, सोना चांदी नहीं पहने थे, लेकिन जिसका पुण्य होता है वो बिना सोने चांदी के भी चमकता है, और जिसका पुण्य नहीं है तो कितना क्रीम पाउडर लगाओ चमकता नहीं है, ठीक है। तो भी हाँ, सुसज्जित मंचों के ऊपर बैठे हुए उदार राजाओं का परिचय प्रतिहारी दे रहे थे और मनुष्य के लक्षण जानने में पंडित व साध्वी कन्या घूमती हुई प्रत्येक राजा को देखती जाती थी। अब क्या किया, स्वयंवर रच दिया है। स्वयंवर जानते ना क्या होता है स्वयंवर? स्वयंवर मतलब स्वयंवर, हाँ स्वयंवर। माता पिता नहीं देखेंगे, हमने सब राजाओं को बुला दिया
और जो बैठे हैं, जो तुम्हें पसंद हो सो तुम वर लो। इसका नाम होता है क्या? स्वयंवर। ठीक है। तो वह स्वयंवर में बेटी गई और सब राजाओं को देखते देखते आगे बढ़ रही थी। अंत में उसने अपनी दृष्टि नील कमल की माला दशरथ के कंठ में डाल दी और आगे जाकर के उसने क्या की? वह माला किसके गले में डाल दी? दशरथ के। जिस प्रकार बंगलों के बीच में स्थित राजहंस के पास हंसी पहुंच जाती है, उसी प्रकार हाव भाव से को धारण करने वाला वह कन्या राज समूह के बीच में स्थित राजा दशरथ के पास पहुंच गई। तो बगलों के बीच में हंस अलग से दिखता है, तो इन सारे राजाओं के बीच में दशरथ अलग से दिख रहे थे। तो उन्हें सबको छोड़ करके किसको वर लिया? दशरथ को। उसने दशरथ को भावमाला से तो पहले ही ग्रहण कर लिया था। भावमाला से मतलब जब उसने दूर से देखा, तो दूर से देख करके और उसने मन में कि जय सबसे अच्छा है, ऐसा उसने पहले से सोच लिया था। लेकिन माला बाद में डाली है, ठीक है ना। फिर लोकाचार के अनुसार जो द्रव्य माला डाली थी वह पुनरुक्तता को प्राप्त हो गई। पुनरुक्तता मतलब फिर से डाल दी, ठीक है। उस मंडप में प्रसन्न चित्त के धारक जितने भी राजा जोर जोर से कह रहे थे कि अहो, इस उत्तम कन्या ने योग्य वर तथा अनुपम पुरुष वरा है। और कितने ही राजा अत्यंत दृष्टता के कारण कुपित हो अत्यधिक कोलाहल करने लगे। जो शरीफ थे, सज्जन थे, उन राजाओं ने क्या किया? उसको स्वीकार कर लिया कि जिसके भी गले में माला डाली है वो कैसा है? उत्तम है, सज्जन है। लेकिन जो दुष्ट राजा थे वो क्या कर रहे हैं? हल्ला कर रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं उपद्रव? क्योंकि किसके गले में माला डाल दी? वे कहने लगे कि अरे, प्रसिद्ध वंश में उत्पन्न तथा महाभोगों से संपन्न हम लोगों को छोड़कर इस दुष्ट कन्या ने, जिसके कुल और शील का पता नहीं, ऐसे परदेशी किसी मनुष्य को वरा है, जिसकी न कुल का पता न शील का पता, ऐसे व्यक्ति को वर लिया। सो इसका अभिप्राय नियम से दुष्ट है। इसके केश पकड़कर खींचो और जबरदस्ती पकड़ लो। जो बलवान राजा थे खड़े हो गए, क्या बोल रहे हैं? इसके केश पकड़ो, खींचो इसको और जबरदस्ती पकड़ लो। ऐसा कहकर वे राजा बड़े बड़े शस्त्र उठाते हुए युद्ध के लिए तैयार हो गए और क्रुद्ध चित्त होकर राजा दशरथ की ओर चल पड़े। अब इसको तो केश पकड़े खींचो, इसको हम देखते हैं अभी जी कहाँ से आ गया कन्या वरने के लिए। ना इसके कुल का पता, ना इसके वंश का पता, और ऐसी वन कन्या को वर ले जाए हमारे सामने, ऐसा हो ही नहीं सकता। उस समय में क्या था ना, कन्या को भी धन मानते थे। बहुत सारी कन्याएं होती थी, कोई राजा से युद्ध हो गया तो एक उसको दे दो, एक इसको दे दो, ठीक है ना। इसलिए तो रावण को 18,000 मिल गई, अब तो एक ही होती है, किसको दें, ठीक है। पहले के समय में सैकड़ों की संख्या में रहती थी तो सबको एक एक दे देते थे, रतन मानी जाती थी। तदनंतर कन्या के पिता सुमति ने घबरा कर दशरथ से कहा कि हे भद्र, जब तक मैं इन क्षुभित राजाओं को रोकता हूँ तब तक तुम कन्या को रथ पर चढ़ाकर कहीं अंतर्हित हो जाओ, छिप जाओ। एक काम करो, ये राजा जो क्रुद्ध हो रहे हम इनको रोकते हैं, जब तक तुम क्या करो, भग जाओ, पीछे के दरवाजे से कन्या को लेकर भग जाओ। क्योंकि समय का ज्ञान होना सब नयों के सिर पर स्थित है। समय का ज्ञान होना सब नयों के सिर पर स्थित है। नए तो बाद में लगाओ, पहले समय देखो क्या अभी क्या हो रहा है, कौन से नए की आवश्यकता है, समय देख करके लगाना पड़ता है। अब तुमने एक नए लिया और सब जगह लगाने लगे, ठीक है ना। वो पाना होते ना, पाना, पाना जानते हैं? पाना, अब खोड़निया अम्मा ने एक पाना लिया और एक पाना से सब नट खोलने लगी, जी है सब खोल दो। तो
हर नट के लिए अलग अलग पाना होता है, ठीक है। 5 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, 14 नंबर, ठीक है ना। ए डबल एक्स, XL, ठीक है। सब अलग अलग नंबर के अलग अलग पाना होते हैं। तो जहाँ जो लगना है वहीं वो लगेगा। अब तुमने तो एक पाना ले लिया और सब जगह लगाने लगे, तो एक पाना से सब जगह नट बोल्ट खुलने वाली नहीं है। तो ऐसे एक नए से सब काम होने वाला नहीं है, अलग अलग नए हैं और अलग अलग नए समय के अनुसार, लोगों के अनुसार लगाना पड़ता है, ठीक है। अर्थात सब नीतियों में श्रेष्ठ है। सब नीतियों में श्रेष्ठ नीति क्या है? समय का ध्यान रखना सब नीतियों में श्रेष्ठ नीति है। इस प्रकार कहने पर अत्यंत धीर वीर बुद्धि के धारक राजा दशरथ ने मुस्कुराकर कहा कि हे माम, माम मतलब माम, माँ होता है, लेकिन यहाँ माम का मतलब माँ नहीं है, मातुल है। हाँ, मामा जी, ठीक है। मामा जी भी बोल सकते हैं, सम्मानीय कुछ भी बोल दो। हे माम, निश्चित रहो और अभी इन सबको भय से भागता हुआ देखो। तो निश्चित रहो, तुम तो शांति से खड़े रहो और तुम अभी तमाशा देखो। इतना कहकर वे प्रोण घोरों से जुते रथ पर सवार हो शरद ऋतु के मध्याह्न काल संबंधी सूर्य के समान अत्यंत भयंकर हो गए, एकदम क्रोध से भयंकर हो गए और घोड़े पे चढ़ गए। कैकई ने रथ के चालक सारथी को भी उतार दिया। वो कैकई भी कमज़ोर थोड़ी थी। कैकई भी जो थी उसके भी अपन ने छोड़ दिए हैं। लगभग 10 पन्नों में उसके गुणों का वर्णन करा गया, इसलिए फिर बोला कि 100 वर्षों में उसके गुणों का वर्णन नहीं क्यों सकता। तो वो भी महान गुणवान थी। तो उसने क्या किया कि सारथी से बोला कि तुम उतरो, हम बैठते हैं। क्योंकि युद्ध में जो होता है, जीतने वाले का यानी जो योद्धा है, योद्धा का जितना हाथ होता है उससे कहीं ज़्यादा हाथ सारथी का होता है। क्या होता है? यदि सारथी होशियारी से चलाएगा, यहाँ बाण आ रहा है तो यहाँ कर दो, यहाँ आ रहा है तो यहाँ कर दो, कहाँ आगे बढ़ा दो, पीछे कर दो, तो उसको विवेक तो होना चाहिए। समझ रहे? तो सारथी यदि होशियार है तो युद्ध जीतने में आसानी हो जाएगी। और जो कैकई थी वह सर्वगुण संपन्न थी, युद्ध लड़ने में भी थी, सुंदरता में थी, घर गृहस्थी में थी, सब गुण उसके अच्छे थे। और स्वयं ही साहस के साथ चाबुक तथा घोड़ों की रास संभाल कर युद्ध के मैदान में जा खड़ी हुई और बोली कि हे नाथ, आज्ञा दीजिए, किसके ऊपर रथ चला दूं? तुम तो आज्ञा दो, बताओ किसके ऊपर रथ चलाना है। चलाना है मतलब ऊपर चढ़ाना नहीं है, किसके पास ले जाना है, किससे युद्ध करना है, ठीक है। आज मृत्यु किसके साथ अधिक स्नेह कर रही है? कौन बोल रहा है? क्या कहीं बोल रहे कि जी बताओ कि जो मित्र मृत्यु है ना, यह मृत्यु आज किसके साथ स्नेह कर रही है, किसकी मृत्यु आ गई, उसके पास चलें। दशरथ ने कहा कि यहाँ अन्य क्षुद्र राजाओं के मारने से क्या लाभ है, अतः इस सेना के मस्तिष्क रूप प्रधान पुरुष को ही गिराता हूँ। हे चतुर्वल्लभे, जिसके ऊपर यह चंद्रमा के समान सफ़ेद छत्र सुशोभित हो रहा है, इसी के सम्मुख रथ ले चलो। सामान्य राजाओं को मारने से कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो बेचारे भड़काए गए हैं। इन्हें भड़का दिया तो भड़क गए और लड़ने के लिए आ गए। तो तुम तो एक काम करो, इन साधारण को कोई मारने से मतलब नहीं है, जो सफ़ेद छत्र वाला मुख्य राजा है उसी को मार गिराता हूँ, तो ये तो अब भी आप भाग जाएंगे। समझना? देखो, कोई भी संसार में आदमी होता है तो किसी ना किसी दम पे उबलता है। जैसे उपद्रवी लोग होते ना, तो उपद्रवी लोगों के ऊपर कोई ना कोई हाथ होता है। मंत्री का हाथ हो, कोई बड़े आदमी का हाथ हो, किसी ना किसी का हाथ होता है? तभी वो जो है बार बार उपद्रव करता है, उबलता है, जी हमें बचा लेंगे, ठीक है ना। यदि ऊपर वाला ही चला जाए तो जी तो अपने आप घर में बैठ जाए, जी कब तक उबले हैं? तो ये तो संसार की राजनीति है, इसको ही राजनीति बोलते हैं। क्या राजनीति क्या मतलब होता है? राजनीति खेलना जानते हो?
राजनीति का मतलब होता है कि अपने हर हाथ में एक पत्ता छिपाए रहो, ठीक है ना। जे नहीं तो जे और जे नहीं तो जे, जिसके पास कोई पत्ता नहीं वो राजनीति नहीं खेल सकता। इसलिए पत्ता हमेशा जो छिपा के रखता है, और एक लास्ट का पत्ता कभी भी नहीं खुलता है उसका। क्यों? यदि लास्ट का पत्ता खुल गया तो उसकी राजनीति खत्म, ठीक है ना। अभी बड़े बड़े नेता देख लो, उमा भारती हो, आडवाणी हो, ये बड़े बड़े राजनेता हो गए, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपना लास्ट का पत्ता खोल दिया। और जब लास्ट का पत्ता इन्होंने खोला और ये राजनीति से बाहर हो गए, जाओ अब तुम घर में बैठो, तुम्हारी कोई पूछ पड़क नहीं। तो राजनीति में क्या होता है, बहुत सारे पत्ते अपने हाथ में रखने पड़ते हैं और एक एक पत्ता खोलना पड़ता है, लेकिन लास्ट का पत्ता जो होता है वो कभी भी नहीं खोलना पड़ता, उसको हमेशा छिपा के रखो। यदि वो छिपा रहेगा तो मैदान में डटे रहोगे, वो खुल गया बाहर, ठीक है। तो ऐसा होता है राजनीति में। तो इसमें भी वो क्या कर रहा है कि वो एक एक पत्ते छिपाए हैं। क्या बोल रहा है, ऐसा कहते ही उस धीर वीर ने जिस पर सफ़ेद छत्र लग रहा था तथा बड़ी भारी ध्वजा फहरा रही थी, ऐसा रथ आगे बढ़ा दिया, और जिसकी पताका की कांति रूपी बड़ी बड़ी ज्वालाएं उठ रही थीं तथा दंपति ही जिसमें देवता थे, ऐसे रथ रूपी अग्नि में हजारों योद्धा रूपी पतंगे नष्ट होते हुए दिखने लगे। यानी बड़े बड़े शस्त्र जब चले तो शस्त्र चलने के कारण बहुत सारे योद्धा मारे गए। दशरथ के द्वारा छोड़े बाणों से पीड़ित राजा एक दूसरे को लांघते हुए क्षण भर में परामुख हो गए। दशरथ ने जिस जिसको पीड़ित किया वो सारे राजा एक एक क्षण में भाग करके दूर चले गए। और तदनंतर पराजित होने से लज्जित हुए राजाओं को हेमप्रभ ने ललकारा। थोड़ा कम करना है। हेमप्रभ जो उनके पार्टी का था, उसने उनको क्या किया, ललकारा कि आ जाओ, भाग कहाँ रहे हो, ठीक है। जिससे वे लौटकर पुनः दशरथ के रथ को नष्ट करने का प्रयत्न करने लगे, जो घोड़ों, रथों, हाथियों, पैदल सैनिकों से घिरे थे, सेनात कर रहे थे तथा बहुत बड़े समूह के साथ वर्तमान थे। ऐसे अनेक राजा अकेले दशरथ को लक्ष्य कर तोमर, बाण, पास, चक्र, कनक आदि शस्त्र बड़ी तत्परता से चला रहे थे। बड़े आश्चर्य की बात थी कि राजा दशरथ एक रथ होकर भी दशरथ थे। कैसे थे? एक रथ थे। एक रथ थे मतलब रथ तो उनके पास एक ही था, लेकिन फिर भी 10-10 को मार मार के गिरा रहे थे। यानी एक रथ होकर के भी दशरथ थे। हाँ, तो भी और उस समय तो अपने पराक्रम से शतरथ अर्थात असंख्य रथ हो रहे थे। पराक्रम के कारण असंख्य रथ हो रहे थे। चक्राकार धनुष के धारक राजा दशरथ ने जिसके खींचने और रखने का पता नहीं चलता था, ऐसे बाणों के साथ शत्रुओं के शस्त्र छेद डाले और जिनकी ध्वजा और छत्र कटकर नीचे गिर गए थे तथा जिनका वाहन थककर अत्यंत व्याकुल हो गया था, ऐसे राजा हेमप्रभ को दशरथ ने क्षण भर में रथ रहित कर दिया। और तदनंतर जिनका मन भय से व्याप्त था, ऐसा हेमप्रभ दूसरे रथ पर सवार हो अपनी यश को मलन करता हुआ शीघ्र ही भाग गया। जैसे उसने देख लिया कि सामने वाला बलवान है, पराक्रमी है, तो उसने क्या किया, अपना रथ छोड़ करके भाग गया। हाँ, राजा दशरथ ने शत्रुओं तथा शस्त्रों को छेद डाला और अपनी तथा स्त्री की रक्षा की। उस समय एक दशरथ ने जो काम किया था वह अनंत रथ के योग था, और जो बाण रूपी जटाओं को हिला रहा था, ऐसे दशरथ रूपी सिंह को देखकर योद्धा रूपी हरण 8 दिशाएं पकड़ करके सबके सब भाग गए। जब मुखिया भाग गया तो दूसरे क्यों नहीं भागे, वो तो अपने आप भाग गए हैं, ठीक है। उस समय अपनी तथा शत्रु की सेना में यही जोरदार शब्द उठ रहा था कि अहो, इस मनुष्य की कैसी अद्भुत शक्ति है, और इस कन्या ने कैसा कमाल कर दिया। दोनों की प्रशंसा कर रहे थे कि ये आदमी भी शक्तिमान है और एक कन्या भी कैसी है, कमाल की है, ठीक है, उसने कमाल कर दिया।
उन्नत प्रताप को धारण करने वाले राजा दशरथ को लोग पहचान सके थे तो बंदी जनों के द्वारा घोषित जयनाद अथवा उनकी अनुपम शक्ति से भी पहचान सके थे। सब लोगों ने पहचान लिया जी जो हैं राजा दशरथ हैं, इतनी महान शक्तिशाली हैं। ठीक है ना। अब देखो इतनी शक्ति होने के बाद भी वो विभीषण के डर से भाग गए थे। क्यों भाग गए? क्योंकि विभीषण की शक्ति अचिंत थी, ये कुछ भी नहीं लग रहे थे उनके सामने। विभीषण चाहता तो ऐसी मुंडी पकड़ के उठा लेता, क्योंकि वो रावण है, रावण कोई सामान्य व्यक्ति थोड़ी है। जब विभीषण की शक्ति इतनी है तो रावण की शक्ति कितनी है, महान शक्तिशाली। और जिस रावण को लक्ष्मण ने मारा वह अर्ध चक्रवर्ती नारायण लक्ष्मण की शक्ति कितनी, ठीक है, लक्ष्मण की शक्ति इतनी कि वह तो तुम्हारे एक उंगली से जो खंबे है ना, ऐसी उंगली से ऐसे सरका देगा। जी खंबे लगे जो ऐसी उंगली से ऐसे ऐसे सरका दे, ठीक है ना, इतनी उसकी हाथों में शक्ति है। ओम नमः सिद्धिभ्याम।